जनाजे पे गया सियालकोट में ना, एक ज़रा अमीर शख्सियत इंतकाल कर गई। तो आपको पता है हमारे ये जो ज़रा अमीर दोस्त हैं ना, इनको एक मसला है थोड़ा सा, और वो क्या है कि इनका जो जनाजा है वो मोहल्ले के मस्जिद के मौलवी से होता नहीं है। इनको इशू है थोड़ा सा ना, इनका जनाजा जो मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है उससे होता नहीं है। हज़रत इनका दिल करता है कि हज़रत कोई वड्डा जिहा जड़ा ना आना चाहिए। हाँ जी, तो वो उधर भी फिर ऐसे ही था हज़रत। वो फिर ज़ाहिर है उस वक्त हकीम साहब से बड़ा सियालकोट में कौन सा नाम था हज़रत, वो सारे हज़रत वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला। आपने बड़ा कहा कि भाई वही अपने महल्ले दे मौलवी कुलू जड़ा ना। और वैसे भी हज़रत आपको पता है हमारा जो अहले सुन्नत का मिजाज है, इसमें तो वैसे उलमा के लिए कोई जगह नहीं है। हमने कहाँ अपनी शख्सियात की कदर की है हज़रत साहब। साढ़े सुन्नियां दा दिल करदा साढ़े सारे ही मर जान, फिर हज़रत मज़ार च जान, फिर असी फुल ते चादर लैके आइए करी। ये कहते हैं असी जिउंदे किसी ने भी मनना नहीं, इन्हों का दिल करता सब मर जान, हमारी जितनी शख्सियात हैं सब इंतकाल कर जाएँ, फिर हज़रत हम इनका मज़ार बनाएँ, टैले लगाएँ। जिउंदियां पुछना कोई नहीं, लेकिन जो फौत हो जाएंगे तो टैलां भी असी हर जुमेरात नूं अरके गुलाब ना धोवांगे। वो ज़ालमो जिउंदियां पुछ लो, बाद टैलां धोतियां की फायदा हज़रत जी। ऐवी अजीब कौम है मेरी हज़रत। जिउंदियां पुत्र इनकी कदर करो, अल्लाह ने तो। और ये देखें ना जी, ये जो तारक मसूद वाला मसला हुआ है, 4 जगह वो नहीं बचता हज़रत जी। अल्लाह की ज़ात, रसूल पाक, कुरान करीम, सहाबी हज़रत। लेकिन देख लें पूरी देवबंद जमात ने कैसा उसका जो है ना वो डिफेंस किया हज़रत, उसका कैसे सारे उसके सामने खड़े हो गए। जब वो हज़रत कनाडा के दौरे से वापस आया, उन्होंने हुकूमती प्रोटोकॉल मांगा हज़रत। और भाई असी किदे को गालां नहीं खादियां, साडा को क्लिप कट के यूट्यूब ते लग गया हज़रत। साढ़े निक्कियां निक्कियां छोकरियां ने सानू गालां कढ़ियां ने हज़रत। मेरी माँ को गालियाँ दी, मेरे बाप को गालियाँ दी हज़रत। कितना बड़ा दिखाओ, किसी एक का क्लिप भी दिखाओ हज़रत साहब। अगर उनके बड़े बड़े वो जो नाम हैं उस जमात के, वो भी बोले तो हज़रत जी कह के, मौलाना जी कह के बोले हज़रत। हमने किससे गालियाँ नहीं खाई हज़रत। निक्के निक्के हमारे छोकरे हैं, 4 दिन किसी रैली में चले जाएँ, ये समझते हैं इस वक्त मुफ्ती आज़म हिंद मैं ही हूँ हज़रत साहब। किससे हमने गालियाँ नहीं, रज़ा साकिब साहब ने किससे गालियाँ नहीं खाई। हमारा एक क्लिप कट के चढ़ता है हज़रत, आप हमारी माँ बहनें कर देते हो। कितनी बड़ी बात उसने कह दी हज़रत, क्यों कदर है हज़रत। लेकिन साढ़े जे सुन्नियां च कदर करवानी है तो फिर तुहानू पहले मरना पैना है हज़रत साहब। जिउंदियां कदर मोयां ते तुहाडी ऐसी कदर करनगे जनाब, मेला भी होएगा, उर्स भी होएगा, देगां भी चढ़नगियां, ते जिउंदियां भावें तुसीं भुखे मर जाओ हज़रत। कुछ भी नहीं हज़रत जी, इतने इतने बड़े नाम, शेखुल हदीस हज़रत। हम तो ये पाकिस्तान घूमते हैं, रोना आता है अपने उलमा के हालात देख के हज़रत साहब। कुछ भी ऐसी कोई बात ही नहीं है हज़रत साहब। तो हज़रत ने बड़ा उनको कहा भाई अपने मौलवी को पढ़ाओ, लेकिन हज़रत साहब फिर शिमले का की करिए, अपने मौलवी को पढ़ाया, शिमला उच्चा रहिंदा, फिर कैसे लोगों को बताएंगे भाई साडा जनाजा उन्होंने पढ़ाया सी आके हज़रत। तो वो हज़रत ने बड़ा कहा, लेकिन वो नहीं, वो बंदे बीच में इतने डले कि फिर वो हाँ करनी पड़ गई। मुझे फरमाने लगे चल भाई मौलवी जनाजा पढ़ाइए, फिर एक पग ले आ साड़ी, वो जनाजा पढ़ाने के लिए तशी। अब आपको पता है जी अमीर का जनाजा था, जाने से पहले सारी की सारी जनाजगाह फुल थी। अब पता नहीं जी किबला तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत सारे उलमा बैठे हैं। नूरुल इज़ा से लेकर जो इब्तदाई किताबों में से किताब है आगे कुदूरी तक, हमने किसी जगह ये मसला नहीं पढ़ा कि अमीर के जनाजे पे सवाब बहुत ज़्यादा होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब। पता नहीं यार आपने किस किताब में ये मसला पढ़ लिया है हज़रत। हमने पढ़ा कि पता नहीं कौन सी को नई किताब लिखी है किसी ने, और आपने कहाँ से ख़रीदी, किसने उसको पब्लिश किया, किस प्रेस में वो किताब छापी गई और आप तक वो किताब आ गई जिसमें ये मसला लिखा है कि अमीर के जनाजे पे सवाब ज़्यादा होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब। के नाम क्या है जी किताब का? दुनिया। हज़रत ने नाम बता दिया दुनिया, ठीक है जी। हैं जी, अजीब तमाशा है। और हज़रत साहब मैं उलमा और सादात की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँ। मैं अपनी मुनाफ़क़त पे भी हैरान हूँ हज़रत कि हमसे भी बड़ा कोई मुनाफिक होगा हज़रत। यहाँ अगर किसी बैठे बंदे ने मैट्रिक किया है तो उसने 10 साल ये दुआ मांगी। अगर यहाँ को मिडिल पास बैठा है तो उसने 8 साल मांगी। यहाँ को प्राइमरी पास बैठा है तो उसने 5 साल ये दुआ मांगी हज़रत। और दुआ क्या थी?
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. دعا صبح ہم یہ کرتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن منافقت اس قدر ہے ہم میں کہ جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں. میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا، میں مسجد میں پتر بیٹھا ہوں، میرا لالا موسیٰ تھا. میں نے ایک جنازہ دیکھا، گنے میں نے بندے 16 بندے تھے اس کے. میں نے دل میں کہا لگتا ہے کوئی غریب مرا ہے اسی لیے 16 ہے، کیونکہ اگر کوئی امیر مرا ہوتا پھر 16 نہیں، پھر 1600 ہونے تھے. یہ 16 بندے بتا رہے ہیں کہ کوئی غریب مرا ہے. پڑھتے یہ ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن گئے کبھی کسی غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو چلو ایک بڑا سلجھا سا ماحول ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو بندے بڑے بڑے بھی، ایک بندہ بول پڑا جی فرض کفایہ ہے، تو میں حضور امیر دا بھی فرض کفایہ ہی ہے کہ وہ دا فرض عین ہے. یہ غریب کی دفعہ نہیں فرض کمایا، اس کی دفعہ بھی فرض کفایہ. لیکن آپ کو پتہ ہے، لیکن پتر میں نے جب بھی کوئی کتاب کھولی تو میں نے دیکھا ہمارے اسلاف یہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. بلکہ یہاں تو پتر جتنے قانون ہیں میرے پاکستان میں ہیں ہی غریبوں کے لیے. امیر بندہ تو حضرت اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے دے کے مار ڈالتا ہے، اور ہمارا ڈاکٹر حضرت اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، اور ہماری حکومت اس کو باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے حضرت. اور یہاں حضرت جب سائیکل چور پکڑا جاتا ہے تو کبھی ایس ایچ او صاحب نے کسی کو بلا کے یہ نہیں کہا جا کے ویک کے تے آیا دے کر کیوں سائیکل چکی سوں حضرت. کبھی کسی نے نہیں کہا جا ویک کے آیا دے کار کیوں سائیکل چکی سوں حضرت. کتے مجبور تے نہیں تھی، کارخان میں روٹی ایسی کہ نہیں ہے. کوئی غریب کے لیے قانون اور لیکن امیر کے لیے قانون. لیکن پڑھتی میری قوم کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اور پتر یاد رکھو، نہیں کرو گے تو ٹنگے جاؤ گے سارے. وہ ٹنگے جانے بھی ہیں حضرت سارے. یہ تو وکری بات ہے پتر، میں پھر کچھ بول دوں گا پھر آپ نے غصہ کر جانا صاحب. حالات ہی عجیب و غریب ہیں. یہ پتر جب بھی لگتی ہے نا پا کے کہتے ہو کہ جی حضرت صاحب ویکھو ہے بہت چنگا پالو کاروبار چلدا چلدا جڑا نا رک گیا. وہ یار مینوں تو لالچ نے نہ کر چھڑیا ہے. کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو کہ اللہ کے کلام بتا تو صحیح کیوں کھچ لگ گئی. تو پتہ کلام اللہ تمہیں کیا بتائے گا کھچ لگنے کی وجہ. پھر کلام اللہ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. تینوں کھچ کیوں لائی ہے؟ کیونکہ تو یتیم دی تکریم کی تھی نہیں. مثال کے طور پہ پتر یہ اپنی ساری ضرورتیں نکال کے، یہ جو میرے پاس 1000 ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب اے سارا زار تاڈا نہیں. اپنی ضرورتیں نکال کے اے سارے دا سارا زار تاڈا. اس میں اور بھی حصے دار ہیں. اور وہ پھر حصے دار کون ہے؟ پہلا حصے دار وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وہ اس طرح کے حصے دار ہیں کہ اگر میری امی یا ابو میرے پوچھے بغیر میری جیب سے 1000 کا 1000 لے لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. دوسرا حصے دار پھر کون ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى، میرے غریب رشتہ دار. پھر وَالْيَتَامَى، پھر یتیم. پھر والمساکین، پھر لیکن مولوی سلیمان صاحب کی کہندے نے میں 1000 دا 1000 کلیاں ہی کھانا ہے. تو جدو کلیاں کھان دا پروگرام بنتا ہے تو پھر کی لگتی ہے کھچ. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. 1000 کلیاں کھانا. ویکھو پتر کیڑا کیڑا حصے دار ہے. جدو پتر کھچ لگے کم کٹ جائے، ویکھو 1000 وچ کیڑا کیڑا حصے دار سی جنہوں میں حصہ پچایا. جا کے پچا کے اور چپ کر کے پھر ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ حضرت صاحب پھر ہم آپ کہتے ہیں یہ قصے کہانی، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ زمانہ ہے. حضرت صاحب کے ایک مرید تھے، باہر کسی ملک میں ہوتے تھے، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا.
तो आपको पता है आजकल वैसे ही पता ही तब लगता है कि जब तक तकरीबन स्टेजें हैं। उस बेचारे का भी यही था। डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा तेरे कल तो 2.5-3 महीने रह गए। उसने फैसला किया भाई मरना जो है तो चलो अपने जो मरिए। तो पुत्र हमारे जो बाहर अहबाब है ना, तो फिर उनकी जो पीछे फैमिली है ना, उनको इनकी आदत कम होती है, लेकिन वो जो महीने के बाद वो आते हैं ना, उनकी आदत ज़्यादा होती है। ये चलो को 2-3 माह छुट्टियां गुजारने आते हैं ये तो चलो, लेकिन वो जब बिल्कुल क्लोज़ करके आते हैं ना, तो फिर तो बाप भाई किसी ने भी चंगा लगता नहीं। वो भी बेचारा सारा कुछ क्लोज़ करके आया था, इसलिए वो किसी को भी चंगा लगता। उसने घर भी नहीं बताया कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है। वो बीवी, वो बच्चों की, वो सब कुछ देखता रहा। आखिर उसने फ़ैसला कर लिया कि अन्ना जो मरना चल बाहर ही जाके चुप चुपी ते मरीए। तो उन्हें कहा उत्थे दब छड़ियो मैनू कोई। तो साथ ही ना घर था जिसमें रहती थी यतीम भतीजियाँ, जिसमें रहती थी बेवा भाभी रहती थी साथ। बस सब बाहर वाले तो बाहर छड्डो, जड़े असी इत्थे हाँ असी अपनी अखां बंद कर लईयां ने। जो हमारी बीवियाँ हमें दिखाती हैं हम देखते हैं, जो हमारी बीवियाँ हमें सुनाती हैं हम सुनते हैं। तो पुत्र तेरा भाई है, तेरी बीवी का भाई तो नहीं है, उसका तो देवर है या जेठ है। क्योंकि तू अपनी आंखों से नहीं देख रहा, बीवी की आंखों से देख रहा। अब तुझे वो भी देवर और जेठ ही नज़र आ रहा। भाई तेरी बहन है, तेरी बीवी की बहन तो नहीं है। उसकी तो वो नंद है, इसलिए तू उसकी आंखों से देख रहा है, इसलिए तुझे वो भी नंद ही नज़र आ रही है। तो ये तो इधर वालों का हाल है। तो जड़ा बेचारा है ही बाहर है, जिन्हों जाना है तो जाना ही फ़ोन है, तो फिर उसका आलम क्या होगा। इसी तरह बाज़ जगह मैंने देखा बीवियाँ पिसती हैं हज़रत। आप अपनी आंखों से नहीं देखते, आप दूसरों की आँख। इसलिए पुत्र अपनी आंखों से देखो, और अपनी आंखों से वो साथ था। कई बार आना चले जाना, हज़रत कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि फ़ोन ही इस तरह के जाते थे, ये कर दिया वो कर दिया, ये कह दिया वो कह दिया। वो उसने टिकट जाके करवाई को 3-4 दिन बाद की टिकट थी उसकी। तो रात को बड़ी बारिश शुरू हुई। ज़ाहिर है ब्लड कैंसर का मरीज़ था, नींद तो आती कोई नहीं थी। लेकिन साथ वाले घर से ना सारा रात बर्तनों की आवाज़ें आती रही हैं हज़रत। दिल किया कि रात को पूछूं जाके, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। सुबह उठा, अपनी फैमिली से पूछा है सारी रात नाल दे घरों पढ़ने दी आवाज़ आंदियां रही। उन्होंने कोई इस तरह की बात सुना दी। उसने कहा नहीं, आज जाके बूहे से दस्तक देनी है। दस्तक दी। कई सालों बाद ताया दरवाजे पे आया था। जब भतीजी ने दरवाज़ा खोला तो एक चीख निकली और साथ मुंह से निकला बड़े अबू आए ने। हाय हाय, पता नहीं हज़रत असी कि तरीके से टुर पे, साढ़े दिल इन्ने सख्त क्यों हो गए ने हज़रत। असी क्यों बड़े फिरौन बन गए हैं सारे। है नहीं, कसम उठा के कहता हूँ हमारे इस्लाफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हम पता नहीं क्यों इतने फिरौन हो गए हैं सारे। खुशी से चीख निकली और साथ क्या निकला, बड़े अबू आए ने। भतीजियाँ आ गई, सारे लहू सी अपना। वेख के दिल नरम होया, अखा चो अथरू डिगे, बहुत कुछ याद आया। अल्लाह और अल्लाह का रसूल बाद में। पहले ख्याल आया प्यो नूं की जवाब देवांगा, मनु साथ मेरा खून सी, मेरी जद सी, की कीता इन्हां दे नाल। हाँ जी, बहरहाल सर पे हाथ रखा मुहब्बत वाला, घर चला गया। उन्होंने ताए नूं लिया के कुछ दिता दुता जो गरीब अंकल सी। उसने पूछा सारी रात बर्तनों की आवाज़ें आती रही, ये क्या है। तो भतीजी रो पड़ी। उसने कहा ताया अबू जी बारिश थी तो छत टपक रहा था, कभी बर्तन उठा के उधर रखते थे, कभी उधर रखते थे, कभी उधर रखते। बड़ी रूह तड़फी हो जालमा है की कीता ही है की कीता ही है। हाँ सब बड़ा ध्यान रखो। जदू खिच लगे मिसबाई साहब कल बाद जाना है, पहले आपे ठंडा बह के वेखना है कि हज़ार का हकदार केड़ा केड़ा सी और किनू मैं पहुँचाया। और पुत्र आप ही दईओ, बुढ़िया ना दईओ कदी, ये तो मार छड़दियाँ जे बड़ियाँ अजीबो गरीब जे, आपे दईओ। छुप के छुपा के दे के आइयो। वो बाहर गया, जाके ठेकेदार को बुला के लाया, क्या 10 होए यतीमा का घर कितनी देर च बनेगा। उन्हें कहा 15-20 दिन लग जाने। उन्हें क्या काम नहीं रुकना चाहिए, पैसे मैं देवांगा, टाइम थोड़ा है, जान तू पहले यतीमा का घर वेखना चाहना है। शुरू हुआ हज़रत यतीमों का घर बनना।
बड़ा हज़रत साहब वो घरदिਆਂ ने रोला शोला पाया, अबू जी अगे ही काम छड़ के आ गए हो, तो जेड़े को साढ़े रह गए ने, यह भी लगे होना तो लाशड़ उन्हें नहीं। रोज़ हज़रत यतीमां दे घर दे बाहर कुर्सी रख के लत्त ते लत्त रख के बह जाना, तो यतीमां दा घर बनदियां वेखना। घर मुकम्मल हुआ, चाबी दी, टिकट कराई थे बाहर। वो 1 महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए। वो किसी दिन बस में उसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई जिसने कहा था कि तू 2.5 महीने बाद मर जाना है। उसने देख के कहा तू कैसे ज़िंदा है, साइंस इसको मानती नहीं है, तुझे मर जाना चाहिए, तुझे ब्लड कैंसर है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा भाई जो भी है तेरे सामने नहीं है। उन्होंने कहा चल मेरे नाल हस्पताल ले गया, जाके उसके सारे टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट कहते हैं इसको तो कभी ब्लड कैंसर था ही नहीं। इसीलिए फिर इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और यार सुनी उसी पीरा फकीरा दे मनण वाले हैं। तुहानूं किन्ने नफरत सिखाई, इस नफरत का दर्स तुहानूं किन्ने दिता सी? लड़ाइयाँ, झगड़े, गलमे, गालम, गलोच, किन्ने दसी सी तुहानूं? किसी एक की तालीम ये नहीं थी। किसके पीछे चल निकले, किस